मेरा नाम अंजू है। ये मेरी जिंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन मेरी मालकिन जहां पर मैं पिछले 7 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि मेरी मालकिन की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने ना जाने कितनी कोशिश कर ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लिया था और पंडित तांत्रिक बाबा ना जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था, फिर भी उनके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद उनके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी मालकिन बहुत ज्यादा प्यारी थी। मेरे मालिक और मालकिन के बीच लव मैरिज हुई थी। अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरी पर रखा था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसलिए वो अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मुझे से उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मालिक उनके बच्चा ना होने की वजह से मालिक उनसे खफा खफा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वो मेरे खानदान को आगे बढ़ाए, लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई खानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यही तक खत्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफी लोगों ने उन्हें ये भी सजेशन दिया था कि वो बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। मेरी मालिकन ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर मालिकन खामोश होकर बैठ गई थी और मालिक का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। मालिकन तो मालिक से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दे, ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। इस सारे मामले में मैंने मालिकन की बहुत मदद की थी। वो जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फायदा मिला था, लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हाल में अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मालिक मालकिन से जिद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी, लेकिन प्यार वो हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन उनकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोती थी और मालकिन की आंखों में मालिक कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालिक मालकिन के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में मालकिन की है, उनकी जगह वो कभी उस दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालकिन मालिक की महबत थी और उनका कहना था कि मेरी महबत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर भी बनाई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। मालिक ने अब जो फैसला कर लिया था सो कर लिया था। मालकिन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं उन्हें देख रही थी कि वो रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मालकिन आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है अंजू, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में
मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी बल्कि खत्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वो उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बच्ची कुछी मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी, वो औरत उनका बच्चा देगी तो मेरे पति उसी को और उसके बच्चे को ही ज्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा जरूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी जिंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को लेकर ना आए। मेरी इस शहर में कोई इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज्यादा जिद करके अपने पति से शादी की है। मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो भी मुझे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक वो चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उनका मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मेरे को हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती, कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपका काम नहीं। मैंने कहा कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार न हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद करने से इनकार कर दूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी। तो उन्होंने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद वो तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वो मुझसे चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तली से जमीन निकल गई थी। मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक्ड रह गई थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, उससे कहीं ज्यादा आपको ही होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ दिया था और उसने न जाने कई लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 5 से 6 लाख रुपए का था। ये 50 लाख रुपए हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेगा तो फौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फौरन मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन आपको इस काम के लिए मालकिन को भी तो तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता हो गया तो आपको पता है कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मालिक इस काम के लिए राजी हो जाएंगे। मालकिन कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं ये बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत रिस्की काम है, आप सोच लो और समझ लो। मालकिन कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर से सोच लो, ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया है